और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, कंझावला केस में कल आरोपियों की पेशी होगी। रोहिणी कोर्ट में कल आरोपियों की पेशी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों की कल रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद उन्हें पेश किया जाएगा। 2 जनवरी को कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड पर भेजा था। फिलहाल मामले में छानबीन जारी है। ऐसे में पेशी होने वाली है तो कुछ और दिनों की रिमांड पुलिस मांग सकती है। तो कल आपको बताएं कि जो रिमांड खत्म हो रही है उसके बाद रोहिणी कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। जिस तरह से तमाम कड़ियां सामने आई हैं, इसके बाद पुलिस कल और रिमांड की मांग कोर्ट में कर सकती है। हालांकि कल आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। निधि के सामने आने के बाद ये मामला और उलझता नजर आ रहा है। निधि ने जो दावे किए, जो बातें की, जब आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंजलि के सामने आई तो उन दावों से कहीं ना कहीं पीछे हटती निधि भी दिखाई दी। परिवार ने सवाल खड़े किए, अंजलि के परिवार ने, कि निधि ने जो बातें कही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो बातें बिल्कुल सही नहीं है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या निधि किसी के दबाव में इस तरह का बयान दे रही है? ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं नहीं जानती किसी निधि को। मेरे घर कोई बच्चा आने जाने वाला इनका रिलेटिव नहीं है। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। दिल्ली का कंझावला केस जितना दर्दनाक है उतना ही ये उलझा हुआ है। अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्या पूरा घटनाक्रम था जिसके चलते अंजलि की एक बेहद दर्दनाक मौत हुई। ये महज एक हादसा था या फिर कुछ और, साफ साफ अभी तक पता नहीं चल पाया है। कार सवार 5 आरोपी पुलिस रिमांड में हैं, लेकिन केस की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है अंजलि की दोस्त निधि। लेकिन निधि के बयानों ने और विरोधाभास फैला दिया है। क्या निधि को सब पता है? क्या निधि झूठ बोल रही है? अंजलि की मौत से जुड़े अब तक कई सीसीटीवी आ चुके हैं। जांच में ये सामने आया है कि अंजलि 31 की रात होटल में अपनी सहेली निधि के साथ गई थी। उस रात का सीसीटीवी भी है जिसमें देर रात होटल के बाहर दोनों झगड़ती हुई दिख रही हैं। उसके कुछ देर बाद दोनों स्कूटर पर चली जाती हैं। एक और सीसीटीवी निधि का आया है जो करीब रात 2:30 बजे का है। सीसीटीवी में निधि काफी तेज कदमों से जाते हुए दिख रही है। माना जा रहा है कि ये सीसीटीवी कार और स्कूटर से टक्कर के कुछ देर बाद का ही है। हालांकि घटना के करीब 2 दिन बाद निधि सामने आई थी और कई बातों में एक बात ये भी कही थी कि निधि ने शराब पी थी, लेकिन उसके इस दावे को परिवार ने साफ नकार दिया है। अंजलि की मां का कहना है कि वो निधि को नहीं जानती और घर पर अंजलि ने शराब नहीं पी और न ही कभी पी कर आई। मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात भी हुई नहीं? पहले घर पे आए थे फिर लेके गए? मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा। गलत है ऐसा। सारी निधि की बातें गलत है। हाँ जी। क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। आप अंजलि कभी किसी पार्टी में जाती थी, शराब वाली बात आती थी, ऐसी कभी बातें हुई है क्या? नहीं। सवाल निधि पर कई उठ रहे हैं। आखिर निधि भाग क्यों गई थी? उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? वो घर कैसे पहुंची? करीब 2 दिन तक वो सामने क्यों नहीं आई? निधि के बयान किसी के गले नहीं उतर रहे हैं। सवाल तो दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि दावा ये किया जाता है कि नए साल जैसे मौके पर पुलिस और ज्यादा अलर्ट रहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 13 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया। किसी ने ये सब नहीं देखा। करीब 47 मिनट तक ये सब होता रहा। कहीं कोई पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस को अंजलि की दोस्त तक पहुंचने में इतनी देर कैसे लग गई? एक चश्मदीद का दावा है कि उसने करीब 20 कॉल किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले ही दिन बिना पोस्टमार्टम के ये कैसे कह दिया गया कि ये हादसा है? वहीं आरोपियों का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि गाड़ी के नीचे कोई है। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करीब 13 किलोमीटर तक अंजलि घिसटती रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।